एक बार भगवान महादेव ने, गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, एक बार ते ही तर प्रभु गय, कैलाश पर्वत पर बटवृक्ष के छाया में महादेव आए हैं। स्वरूप कैसा है? बोले कुंद इंदु दरगौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। आजान बाहु और परिधान साधुओं के कपड़े पहने। बैठे सो आसन पर आकर के अपने हाथ से आसन बिछा करके बैठे हैं भोले बाबा। कैसे लग रहे हैं? बोले बैठे सो काम रिपू कैसे, धरे शरीर शांत रसो जैसे। मानो शांत रस शरीर धारण करके आ बैठा हो, ऐसे महादेव शांताकार में बैठे हैं। क्योंकि शांताकार भुजग शयन की कथाएं भीतर से हिलोर ले रही हैं। शांताकारम भुजग शयनम को बखान करना है, इसीलिए स्वयं भी बैठे शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहिमा तो भवानी। अवसर जान करके भवानी आई है। भोले बाबा ने स्वागत किया है। जान प्रिया आदर अति कीना, और फिर बाम भाग आसन बैठी हैं। बड़ी बड़ी प्रसन्न हैं क्योंकि आदर मिला है। बैठी शिव समीप हर साई, और पूर्व जन्म कथा चित पूर्व जन्म की कथाएं याद आ रही है। मैंने भोले बाबा की बात नहीं मानी। मैं कथा में गई, मैंने कथा नहीं सुनी। मैं बाबा के वचनों को अवज्ञा करके सीता बन गई। बाबा ने पूछा तो मैं झूठ बोली। ये सब बातें सती को याद आ रही। पति हेतु अधिक अनुमानी। बैठी हैं, न बाबा बोले हैं न वो बोली हैं। अनुमान कर रही हैं कि इनके हृदय में क्या चल रहा होगा। बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। तो पति ही हेतु उनके हृदय को पढ़ रही हैं, और अधिक अनुमानी। तब बिहसी उमा बोली, प्रियवानी। पहले मुस्कुराई, पहले हंसी, फिर प्रिय बानी बोली। बहनों, आप जहां जहां कथा सुन रहे हैं, घर में वार्ता कैसे करें उस शिव की कथा से सीखिए। तुम्हारा घर का देवता आवे, तुम उसके पास जाओ तो वार्ता शुरू कैसे करनी? मुंह चढ़ाकर, अकड़ कर नहीं। अच्छा है आज हमारी कथा का जो प्रारंभ किया है तायल परिवार ने पूजन करके। अभी अभी शादी हुई है, शादी के बाद सीधे कथई में यात्रा हुई है। बाकी तो लॉकडाउन के कारण कहीं यात्रा किए नहीं। तो अभी शादी हुई और शादी के बाद कथा में सुन रहे हैं।
ये सीख दूर तक जाएगी। कथा जो पहले मुस्कुराई फिर बोली, कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चह सैल कुमारी। वही कथा पूछना चाहती हैं जो सकल लोक हितकारी कथा पूर्व जन्म में बाबा ने मुझे सुनवाई थी, परंतु मैं अभिमान बस सुन न सकी। मेरा एक जीवन व्यर्थ चला गया। अब वही वाली कथा जो पूर्व जन्म में अगस्त जी के यहाँ सुनी थी वही पूछ रही है। पूछना प्रारंभ कैसे किया? विश्वनाथ, हे विश्वनाथ, आदर के सूचक शब्द तो देखिए, हे विश्वनाथ अरु ममनाथ पुरारी अरु त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। चर अचर नाग नर किन्नर देव ऋषि मुनि सब आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे विश्वनाथ, आप मेरे भी नाथ हैं, आप पुरारी हैं, आप समर्थ हैं, सकल कला और गुणों के धाम हैं, जोग ज्ञान वैराग्य की निधि हैं। आपका नाम प्रणत कल्पतरु है। इतनी प्रशंसा, इतना आदर दिया। फिर कहा, भगवान मैं राम कथा सुनना चाहती हूं, मैं जानना चाहती हूं ये राम है कौन। भगवान, यदि राम जी व्यापक ब्रह्म है, आपने कहा था सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, यदि ये मायाधनी है, व्यापक ब्रह्म है, तो सगुन कैसे हो जाता है? एक इतनी विराटता वो एक शरीर में कैसे बंध जाती है? जो व्यापक ब्रह्म है वो सगुन कैसे हो जाता है? अयोध्या के राम और योगियों के राम एक ही है कि कोई अंतर है? राम जी जब नहीं जन्मे थे तब भी लोग राम राम जपते थे। ये कौन राम है? राम कवन प्रभु पूछूं तो कौन है? और इसके जवाब में भगवान महादेव बहुत प्रसन्न हुए। पार्वती मां को धन्यवाद देते हैं, देवी तुमने लोक को पावन करने वाली गंगा जैसी कथा पूछी है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। उनका भी देखिए, बाबा ने जब उनका नाम लिया बाप के नाम के साथ लिया, और पत्नी को उनके पिता के साथ नाम लो ना तो उनके हृदय में और आदर बढ़ जाता है। उनके माता पिता के आदर के साथ उनका नाम जोड़ते। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं को उपकारी। आपके समान उपकारी कौन? क्योंकि आपने तो पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा।
सकल लोक को पावन करने वाली आपने गंगा जैसी कथा पूछी है। देवी सुनो सुनो, जो राम जी के विषय में संकोच करते हैं, संदेह करते हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे आंख के आगे उंगली लगाकर देखो तो चंद्रमा दो दिखाई देते हैं। चितव जो लोचन अंगुली लाए उसको दो दो चंद्रमा दिखाई देते हैं। प्रगट जुगल शश, उसको दो दो दिखाई देते हैं चांद, है नहीं दिखता है। महादेव कहते देवी निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी। इस रहस्य को जो नहीं समझते हैं उनमें अन्य भ्रम नहीं है, निज भ्रम है। निजत्व के प्रति उनको भ्रम हो गया है, इसीलिए सत्य को जान ही नहीं पाते। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। बे मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग ईश्वर पर आरोप करते हैं, ब्रह्म ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है। अपने ही अज्ञानता के कारण, अपनी ही मूढ़ता के पर्दे के कारण वो ब्रह्म के पूर्ण रूप को देख नहीं पाते। देवी, ब्रह्म तो वो है जो बीनु पग चलई सुनई बीनु का, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधिनाना। कर बिनु करम करई विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा, असे सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवी, वो ब्रह्म बिना पैर यात्रा करता है, बिना कान सुन लेता है, बिना हाथों के सारे काम कर डालता है, बिना आंखों के देखता है। ऐसी उनकी अलौकिक करनी है जिसकी महिमा को कहा नहीं जा सकता। वेद और बुद्ध जिसकी महिमा का गायन करते हैं, साधु लोग जिसके ध्यान में डूबे रहते हैं, सोई दशरथ सुत, वही ब्रह्म जो बिनु पग चलई है, वही ब्रह्म सोई दशरथ सुत भगत हित। अपने भक्तों के लिए, अपने अपने प्रियों के लिए, अपने साधुओं के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए, अपनी गौ माता के लिए, देव द्विज के लिए, सज्जनों के लिए वही परमात्मा बार बार जन्म लेता है। भक्तों के प्रेम के कारण वो सगुण हो जाता है तो निर्गुण ही। केवल प्रेम के वशी होकर के भगवान मीराबाई के साथ खड़े हो जाते हैं, कर्माबाई के हाथ से खिचड़ी खाते हैं, नरसी के यहाँ भात भरते हैं, कबीर के यहाँ भंडारे करते हैं, नामदेव के यहाँ दूध पीते हैं, केवल भगत प्रेम बस। पार्वती ने पूछा है कि फिर वो अवतार क्यों लेते हैं, उनके कारण क्या है? तो कारण बताया। पहला कारण बताया
कश्यप और अदिति ने तपस्या की, तब भगवान वामन बनकर प्रकट हुए। फिर एक कारण बताया, जालंधर की पत्नी सती वृंदा ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए भगवान अवतार लिए। फिर एक और कारण बताया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को उद्धार करने के लिए, हिरण्याक्ष के लिए भगवान बारह बने, हिरण्यकशिपु के लिए भगवान नरसिंह बन करके आए। देवी जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब समाज में असुरता बढ़ जाती है, अनीति बढ़ जाती है, करहि अनीति जाय नहीं वरणी, अनीति का वातावरण, अधर्म का वातावरण फैल जाता है। मैं समाज में सुनता देखता हूं, एक भाई बहन है ना, एक भाई एक बहन, विवाह हो गया, विवाह को 10-20 वर्ष हो गए, 20 वर्ष बाद माता पिता पूरे हुए, वो भाई बहन में भी प्रेम का संबंध नहीं रहता। प्रेम का संबंध उन भाई बहन में भी नहीं रहता। क्यों? अब बहन कोर्ट में अपना हिस्सा दायर कर देती है, भाग मांग लेती है। दो सगे भाई बहन थे, माता पिता जब तक जिंदा रहे चलता रहा, माता पिता गए, बहन को शादी हो गई, बड़े बच्चे हो गए और पता चला बहनें भी अब बेटियां डाल रही हैं कोर्ट में केस भाइयों के हिस्से में, कहां संबंध रहेंगे। चल संपत्ति का हक पुत्री को है, अचल संपत्ति का हक पुत्र को है। जितना चलायमान हो सब बेटी को दे दे, क्योंकि उसके यहां देना होगा, वो चला जाएगा, उसको दे, खूब दे, अधिक दे। परंतु जो पता चला घर है तो घर में बेटी हिस्सा मांग ले, कितना मुश्किल हो जाए, भाई निकल कर कहां जाए, बहुत मुश्किल। ये जो जब जब धर्म को हानि होती है, अनीति पर लोग उतारू हो जाते हैं, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे माने दुख देते हैं। किसको? विप्र को, सज्जनों को, गौ माता को, धेनु, सुर, देवताओं को जब सताया जाता है, देवता माने सज्जन स्वभाव के लोग, दैवीय गुणों से भरे लोग जब समाज में सताए जाने लगते हैं, और धरती जब दुखी होती है, धरती को बहुत तोड़ा फोड़ा न जाए, धरती को सहज वातावरण में रहने दिया जाए, तब भगवान को पीड़ा होती है, और विविध शरीर धारण करके भगवान अपने सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए कोई न कोई रूप से अवतरित हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और भगवान महादेव भवानी को कथा सुनाते कहते कि देवी एक बार की बात सुनो। नारद साप दीन एक बार, 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 कल्प एक तेहि लगे अवतार, कल्प एक लगे तब अवतार, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, भगत पुनि ज्ञानी, भगत पुनि ज्ञानी।
थोड़ा सा अंतर रहता है, और थोड़े में ही इधर और थोड़े में पतली सी मेड़ रहती है, मेड़ के इधर दूसरे का मालिकाना है, मेड़ के इधर दूसरे का मालिकाना है। मेड़ बदली नहीं कि मालिक बदल गया, राग बदल जाता है, उनको पता नहीं चल पाता। नारद जी का प्रसंग सुनाया। बोले एक कारण है कि नारद जी ने भी श्राप दिया। माँ पार्वती ने कहा कि बाबा रुकिए, नारद जी मेरे गुरु हैं, मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया तो निश्चय ही भगवान ने कोई भूल की होगी, मेरे गुरु की भूल नहीं हो सकती। तुरंत निवेदन करती हैं कि आप मेरे गुरु के बारे में सुनाइए। वो तो विष्णु भगत हैं, वो श्राप कैसे दे सकते हैं, उन्हें ज्ञानी हैं। नारद जी का जन्म भगवान ब्रह्मा की गोद में हुआ, गोद में पैदा हुआ। अब हुआ ये कि ब्रह्मा जी को नारद जी ने प्रणाम किया, कहा पिताजी आज्ञा क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। तो बोले संसार माने विष और हरि भक्ति माने अमृत, तो कौन ऐसा समझदार होगा जो अमृत छोड़ करके जहर पीने जाए। मैं काहे को संसार में जाऊं, मैं तो भक्ति करूंगा, भगवान की आराधना करके आनंद में जीऊंगा। तो जब ब्रह्मा जी की बात को अवज्ञा किए नारद जी, तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हारी 150 पत्नियां होंगी। तो नारद जी को अगले जन्म में उपबरहण नाम के गंधर्व बनना पड़ा, और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने नारद जी से विवाह किया। परंतु वो श्राप पीछा नहीं छूटा। नारद जी को फिर एक और श्राप लगा कि शूद्र के घर में पैदा हो गए। तो महाराज कलावती के गर्भ से पैदा हुए दक्षिण भारत में। फिर ब्राह्मणों के यहाँ वो उनके पति समाप्त हो गए, तो वो ब्राह्मणों के यहाँ सेवा करती थी। चतुर्मासा के दिन थे, महात्मा लोग आए और तब नारद जी ने उन महात्माओं की सेवा की, और उसके फलस्वरूप नारद जी का चरित्र बड़ा ही सुंदर चरित्र है, बहुत ही सुंदर। उनकी जो जीवन यात्रा है बड़ी श्रवणीय है। समयाभावश मैं उधर बहुत नहीं बढ़ूंगा। नारद जी उन साधुओं की जूठन खाकर उनके संस्कार पवित्र हो गए, फिर जाग गए। फिर माँ पूरी हो गई, गाय दूहने गई थी, सांप ने डस लिया। उत्तर दिशा में गए, गंगा के किनारे हरि नाम जप रहे थे, तो आकाशवाणी हुई, इस शरीर से मुझे नहीं पाओगे। नारद जी की एक कथा आपको सुनाता हूं कि एक बार एक ब्राह्मण परिवार, नव दंपति, नारद जी ने देखा कि ये बिल्कुल भी भक्ति नहीं करते, तो इनके घर में भक्ति का संचार कैसे करूं। ये सोचकर नारद जी उनके घर गए। उस समय पति घर में था नहीं, पत्नी थी। पत्नी का नाम था सुंदरी, पति का नाम था कृष्णदत्त। कृष्णदत्त और सुंदरी दोनों पति पत्नी थे। नारद जी घर में गए तो स्वभाववश ब्राह्मणी ने कुछ फलाहार आदि दिया, निवेदन किया। नारद जी ने वो फलाहार लिया और फिर पूछा कि बेटी, घर में किसकी पूजा होती है, नारायण की या भोलेनाथ की। तो देवी ने कहा हमारे यहाँ तो किसी की पूजा नहीं होती। तो कहा बेटा कौन कौन तीर्थ की यात्रा की है। बोले हम लोग तो तीर्थ वीरथ जाते ही नहीं। बोले सुबह उठकर संध्या वंदन करते। बोले संध्या हम लोग नहीं जानते। बोले साधुओं को जिमाते हैं कभी। बोले नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं। तब नारद जी ने तुरंत अपने गले में हाथ डालकर जो खाया था उसको वमन कर दिया। कहा ऐसे अभागे कि घर का तो पानी नहीं पीना चाहिए। बताइए मैंने बिना जाने खा लिया। अब उस ब्राह्मणी को लगा कि साधु ने मेरे भोजन को नहीं खाया, तो उसने प्रणाम किया। कहा बाबा क्षमा करें, मैं क्या करूं जो 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 मैं भी
साधुओं संतों को जिमा सकूं, इसके योग्य हो जाऊं। तो कहा बेटी अशुद्ध भोजन मत करो और नारायण की भक्ति करो, हरि नाम का जप करो, गुरु को धारण करो। तो कहा गुरुदेव आप ही नाम दे दीजिए। तो नारद जी ने उसको दीक्षा दे दी। और जब दीक्षा दे दी तो महाराज हुआ ये कि शाम को पति आया, और पति आया जैसे ही मटके के पास पानी लेने को गया, सुपत्नी ने कहा ए, जाना मत, उधर रुको, मटका छूना मत, दूषित हो जाएगा। अपने हाथ से पानी दिया। फिर भोजन बनाने के लिए चौके को लेप किया, व्यवस्थित स्नान करके वस्त्र पहनकर भोजन बनाया और चौके से दूर खिलाया। हमेशा जूठन खाया करती थी, उसमें बचा खुचा पति का जूठा खाया करती थी। उस दिन उसका जूठा बचा हुआ तो बाहर जीवों को डाल दिया और अलग से अपने लिए बनाया, वो अपना भगवान को भोग धरा और फिर खाया। तो पति ने कहा तुझे क्या हो गया है, तू मेरी ही अवज्ञा कर रही है, अरे रोज तो ऐसा नहीं करती थी। तो उसने कहा पवित्रता से ठाकुर का भोग लगाकर ही भोजन करना चाहिए। सारे संबंध झूठे हैं। जिसके घर में हरि भक्ति नहीं, साधु को आदर नहीं, उस घर का भोग देवता और साधु संत नहीं ग्रहण करते।